मुस्कुराइए कि आप संगम नगरी प्रयागराज में हैं। मुस्कुराइए कि आप महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में हैं। और मैं इस वक्त हूँ पूजा श्री के स्टोर पे, जहां पर इसकी पंच लाइन है, मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने देखा जहां पर लिखा था आपकी आस्था का सारथी, और मैं आ गया यहाँ पर, रुक गया अपनी टीम के साथ, और आपको भी यहाँ पर आखिर दर्शन कराएंगे कि पूजा श्री में आखिर ऐसा खास क्या है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। तो हम यहाँ पर देखिए आप पहुंचे हैं पूजा श्री, जहां पर आपकी आस्था का सारथी, जहां पर दिख रहा है मुझे श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार सागर। और यहाँ पर तमाम सारी चीजें हैं, और मैं उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, महापुण्य की बात करते हैं, तो महापुण्य की जब बात करते हैं तो खाली आस्था की डुबकी से काम नहीं होने वाला। आप जब सच्ची श्रद्धा की बात करते हैं, अगाध श्रद्धा की बात करते हैं, जब पूजा की बात करते हैं, जब प्रेम की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो आप पूजा में जिनकी आहुति देते हैं, लेकिन शुद्धता जिसकी पहचान होती है। तो आज किस तरीके से शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, इस पूजा श्री के फाउंडर राजीव जी हैं हमारे साथ हैं। राजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए भाई, मैं आया आपके यहाँ पे इस पूजा श्री में, मुझे अचानक लगा कि यहाँ पर मुझे आना चाहिए। जो आपकी आस्था का सारथी, ये पंच लाइन मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा बहुत सरल सी भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इसमें खाली आस्था का मतलब होता है कहीं भी आप अस्थायी हो गए, कहीं रुक गए। रुकने का मतलब होता है, रुकने का कहाँ, आप जब भी आप कभी अध्यात्म की बात करते हैं तो रुकते आप अपने इष्ट को प्राप्त करने के बाद। क्या आप ठहराव आ जाता है आपके जीवन में जब अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। अभी क्या है, हमारा इष्ट हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे होता है। हमने क्या देखा है, हम कहाँ सारथ्य कर रहे हैं आपका, हम कहाँ आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं कि आपके इष्ट को, जो आपके लाइफ में सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे है, जब उसी को ऑफरिंग की बात आती है तो चाहे अनचाहे में आप कमोडिटी का जो सबसे लोएस्ट पेडेस्टल का जो प्रोडक्ट है, आप उनको विवाह से देने के लिए, क्योंकि एक तो कोई देने वाला नहीं है पहली बात, और दूसरा अगर देने वाला भी है तो सामाजिक रूप से अभी क्या हो गया है कि बस कुछ भी भगवान को चलता है, कुछ भी दे दो। तो भगवान कोई चलताऊ काम नहीं है। आपके इष्ट जिनको, जहां पे आप आके रुक गए हैं, वो आपका फाइनल ठहराव है, वो बहुत दिव्य है। उस दिव्य को जब देने की बात आती है तो ऑफरिंग भी दिव्यतम होना चाहिए। तो बिल्कुल कितना दिल को छू लेने वाली बात राजीव जी ने की कि जब हम भगवान का, जब हम इस देवता का, जब हम आवाहन की बात करते हैं तो उसमें भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक शुद्धता होनी चाहिए। राजीव जी, आप शुद्धता का खास ख्याल रखते हैं। भाई पूजा में तो तमाम सारी जो सामग्री है वो जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसी क्या खासियत है जो इस हवन सामग्री की बात करें, वो जरा प्रोडक्ट जरा हमें वो दिखाइए और खासियत भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए। तो ऐसी कौन सी चीजें, तमाम सारी चीजें लगी हैं, शुद्धता पहचान है आपकी, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें, अगर मैं हवन सामग्री को ही देख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिखा है कि पूजा श्री हवन सामग्री, और देखिए पुष्टिकारक अन्नों के हवन से वर्षा अधिक होती है, जिससे अन्न की प्रचुरता बढ़ती है। ये तो एक संदेश है लेकिन इसमें आप क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो जाती है और उतनी शुद्धता प्रदान करती है? जी बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी सिन्हा जी, मैं आपको बताऊं यहाँ पे बिल्कुल। कि जैसे हमारे अग्नि पुराण के अंदर ये बात कही जाती है कि जिस तरीके से आपके भोजन में 4 मुख्य तत्व, जैसे कि आपका भोजन पुष्टिकारक होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, जैसे मीठा खट्टा कोई ना कोई रस होना चाहिए, आपका भोजन जो है औषधीय गुणों से युक्त होना चाहिए, और आपके भोजन के अंदर जो है वसा या फैट होना चाहिए जो कि सूर्य तत्व को संदर्भित है। तो आपके भोजन में वसा, पुष्टिकारक तत्व, औषधीय तत्व और मीठा मिष्टिकारक तत्व रस के रूप में आपके भोजन में अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसी तरीके से आपके इष्ट के भोजन में भी वो 4 चीजें आवश्यक है। हमारे अन्य ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ये समाहित है कि यथा देहे तथा देवे, देहे देवे तथा वच। तो इसका जिस तरीके आपका भोजन से देवता का भोजन, काली पॉलीथीन में कैसे ही पैक करके दे, आपका अरुचि हो जाएगा वहीं पे आपके भोजन करने में। लेकिन आपका भोजन अगर ऐसी दिव्यता के साथ पैक होकर के आए, इस दिव्यता के साथ अगर आपको पैक होकर के इस तरीके से आपका अगर भोजन आए, जो देखने से आपका भोजन का पैकिंग देख के एडवर्टाइजिंग लगना चाहिए। देखिए ये तो पैकिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, लेकिन इसमें कंटेंट क्या है? इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे अग्नि पुराण में कहता है 33 ऐसा तत्व आपका होना चाहिए जो कि
आप देवता को जरूरी रूप से चाहिए। जैसे आप इसे घ्राण कर सकते हैं, आप इसको स्मेल तो करें। इसमें कितनी चीजें हैं? 33 जी 33 तरीके की औषधियां हैं इसके तो अंदर। ये देखिए, यही है यहाँ की खासियत। जब 33 तरीके की औषधियां हैं यहाँ पर, शुद्धता ही पहचान है। इसीलिए कहते हैं जब जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम अपने आराध्य को, अपने देवता को जब उनका आगाज करते हैं, जब उनका आह्वान करते हैं, तो शुद्धता का हमें खास ध्यान रखना है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, जी, ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर सारा ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट है। जी। ये पुष्टिकारक अंश के लिए, ये औषधि है, और ये औषधि है इसका, ये औषधीय गुणों के लिए। साथ में आपका ये ऑर्गेनिक जैगरी है, मिष्टिकारक तत्व के लिए, और वसा के लिए A2 गिरकाऊ घी है। ये सारा कुछ हम इसके अंदर पैक करके देते हैं ताकि आपके देवता को मनोनुकूल उनको उनका भोजन मिले और आपका कर्मकांड पूर्ण हो और आपका इष्ट आपसे प्रसन्न हो। तो देखिए, जब इष्ट देव की किस तरीके से बात की जा रही है, जब हम आह्वान करते हैं, तो उनको भी खुश करने के लिए कुछ और भी चीजें हैं। मुझे और भी आप बताते चलिए हमारे दर्शकों के लिए। जैसे हम लोगों ने, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके, हम लोगों ने जोडिएक, अलग अलग जोडिएक के लिए अलग अलग यहाँ पे धूपन सामग्री बनाया है। जैसे कि जैसे हमारी विधा है कि जैसे मैं आपको बताया कि जैसा आपका देवता वैसे आप स्वयं। अगर आपका लग्नेश देवता है तो उसका एक अपना अंक है, उसका अपना एक रंग है, उसका एक भोजन का टेस्ट है। अगर फला रंग जो है फला राशि के लिए है, ऐसा आपने सुना होगा। उसी तरीके से उस देवता का अपना गंध भी है। तो हम लोगों ने अन्यान्य ग्रंथों का प्रमाण लेकर के हम लोगों ने उस आपके राशि के लग्नेश को कौन सा गंध पसंद है, वहां तक रिसर्च करके हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कॉन्सेप्ट तो देखिए मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तक हम ज्योतिषी के कार्यक्रम भी करते थे, देखते भी थे कि भाई क्या आपका मूलांक है, क्या करें क्या ना करें, कितने नक्षत्र कितने ग्रह आपके प्रभावी हैं। लेकिन यहाँ पर गंध के हिसाब से किस तरीके से रंग है, तो ये जरा थोड़ा सा बताइए। तो बहुत यूनिक चीज है ये तो। जैसे आपको मैं बताऊं, हाँ, कि जोडिएक धूप कलेक्शन है हमारा। जी, जी। अब ये कैंसर, ये कर्क राशि के लिए जी, जैस्मिन, जी। आपको जो है जैस्मिन का फ्रेग्रेंस कर्क राशि के लग्नेश को अत्यंतिक रूप से पसंद है। जी। तो ये हमने जैस्मिन का फ्रेग्रेंस बना करके औषधियों के साथ आप इसे ग्रहण करें। आपको आप खुद महसूस करेंगे और अपना भाव जो है आप अपने दर्शकों को बताएं कि आपको इसको स्मेल करके कैसा लग रहा है। ये तो मैं तब बताऊंगा जब मेरा नाम आलोक है और मेरी मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए क्या है? मेष राशि के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। मेष राशि की आ गया जी। मेष राशि के लिए ये है सैंडलवुड, ये मेरा सबसे पसंदीदा। आप इसको और मेरा भी पसंदीदा है जी। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हर राशि के हिसाब से किस तरीके से। खुद चंदन पसंद है, मुझे नहीं पता था जी, लेकिन आपकी राशि को वही पसंद है जी। आपने स्वयं इस बात को प्रमाण दिया जी। तो आप अपने दर्शकों को बताएं कि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं है काम, ये तो ये मैं जी। आपको बता रहा हूँ। तो आपने तो वो सिद्ध कर दी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी, तो चलिए हम लगातार आगे चलते जा रहे हैं। कुछ और भी चीजें मुझे दिख रही हैं। अरविंद जी जरा ये दिखाइए। देखिए, ये लिखा है संगम यज्ञ संभार। आप अपने एवं अपने पितरों की आत्मिक शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु अवश्य उपयोग करें और महाकुंभ तीर्थ स्थल पर विराजमान भगवान आर्यमन सभी देव और देवतुल्य आपके पुरखों के कृपार्थी बने। तो ये विशेष अनुकंपा कैसे हो सकती है, जरा बताइए। हाँ, अब मैं बताऊं सिन्हा साहब कि आपको ये बात अब मुझे बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि मैं कैसे पृथ्वी पर कहाँ जन्म लिया हूं और क्या बोल रहा हूं। अगर एक आदमी को जुबान मिले और शब्द मिले बोलने के लिए तो इससे उत्तम बात नहीं बताने की। आप सोचिए कि हजारों साल से आखिर कुंभ, हर दूसरा कुंभ, हर कुंभ जो आने वाले कुंभ से डबल हो जाता है। जो भी अब पिछले बार का कुंभ हुआ होगा उससे डबल भीड़ अभी हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे जो आप आते हैं तो ये ऐसे तीर्थों में ये माना जाता है, गुरु पुराण जाति में तो खूब बहुत बृहद रूप से इससे लिखा हुआ है कि भगवान आर्यमन जो हमारे पितरों के देवता राजा हैं, वो आपके पितरों के साथ पूरे इस कालखंड में यहाँ पे होते हैं। आपको अपने देवता और पितरों की यहाँ पे आहुति उनको आह्वान नहीं करना होता, वो पहले से विद्यमान होते हैं। और आपका कार्य है, वंश क्यों चाहिए होता है? वंश चाहिए होता है आपके पितरों के सूक्ष्म शरीर को तर्पण करने के लिए। उस तर्पण से उनके शरीर को ताकत मिलती है, उनका संवर्धन होता है और वही कृपा आपका, अगर पितर पुष्ट होगा तभी आपको पुष्टिकारक आशीर्वाद दे सकता है। दुर्बल पितर जो है कैसे आपको सबल आशीर्वाद कर सकता है? तो अपने पितरों की सबलता के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया कि आप यहाँ पे स्नान करें और हमसे किट लेके जाएं और आप उनको तीर्थ श्राद्ध करें। तो वो किट कैसी है? मैं आपको दिखाइए। तो देखिए, ये किट है और ये करती पितरों का तर्पण। इसमें ओपन होके क्या क्या इसमें प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका लगा हुआ भी है।
ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। एक बार जरा सा बताइए मुझे, ये देखिए, ये पितरों के लिए खास यहाँ पर अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान होता है जी। सबसे बड़ी बात, आपको यज्ञ करने के लिए एक यज्ञ कुंड चाहिए। तो ये पोर्टेबल यज्ञ कुंड है। आप इसके अंदर जो है, ये आपका हवन सामग्री है और जितनी भी चीजें इसमें 31 चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें इसमें डली हुई है। साथ में इसमें समिधा तक, इसमें देखिए, ये साकल्य इत्यादि सारी की सारी चीजें, समिधा, साकल्य, सब कुछ इसके अंदर रहता है, ताकि आपको कुछ नहीं करना, अपने पितरों का स्मरण करके खुद स्वयं करना है इसको। इसमें सब कुछ। राजीव जी, ये बताइए, बस खाली इसमें खाली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, किसी तीर्थ पुरोहित की अब जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर पुरोहित मिले तो इससे दिव्य और क्या बात हो सकती है। और नहीं तीर्थ पुरोहित तो ये आपका ये है ना मैनुअली, ये मेनू आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ और भी चीजों को लेकर के हम अभी जानकारी लेंगे यहाँ पर। और ये रुद्राक्ष की माला कुछ मुझे नजर आई, अलग तरीके की मैं माला इसमें है। हाँ। आप थोड़ा मुझे इसको मैं विस्तार से थोड़ा सा बिल्कुल, बताना चाहूंगा, बिल्कुल, ताकि आपके सभी दर्शक इससे हाँ, लाभान्वित हो। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप कैमरे के सामने बताएं। कि मैं बताऊं इसके, देखिए, हमारा ये मानना था जब हम लोग ये पैकिंग कर रहे थे कि हम आखिर हमारे लिए भी तो 144 साल बाद ये महाकुंभ आया, हमें भी तो कुछ करना, खाली कॉमर्शियल एंगल नहीं है हमारा। तो हमने कहा कि जो आज का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए जो है आपको 3 जो सबसे प्रबल वृक्ष हैं, उसमें आपका 2 सबसे प्रबल और एक आयुर्वेदिक स्तर का सबसे प्रबल हमारे यहाँ एक पौधा है, इसको एक बरगद, पीपल और तुलसी। धार्मिक रूप से इन तीनों का बहुत महत्व है। हम इस चराचर जगत के अंदर 3 गुण से पूरी प्रकृति और पुरुष का, 3 गुणों का संचालन करते हैं प्रकृति और पुरुष मिलकर के। पहला जो प्रकृति का अपना जो गुण है सांख्य के हिसाब से, वो है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बरगद जो है सतोगुण का, बरगद, इसमें देखिए बरगद, ये बरगद का सीड का पैकेट है। बरगद जो है आपके सतोगुण का आपके जीवन में संचार करता है। पीपल जो है रजोगुण का, और तुलसी तमोगुण का। तमोगुण का मतलब कि तुलसी तामसिक है, ये भाव नहीं, ये भाव नहीं है। भाव है कि विष का समन करती है तुलसी, क्योंकि विष का समन करती है, इसकी वजह से तामसिक, इसको तम का प्रतिनिधि माना गया और प्रतीक माना गया है। ये तीनों चीजें जो है आप दें, इसको बीज को बोएं, और इससे आपके जीवन में इन तीनों गुणों का बैलेंस बनता है। और ये तीनों गुणों के देवता कौन है, ये तीनों गुण संचालित कौन करते हैं? भगवान शिव। भगवान शिव जो है रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो उनका प्रतीक जो है रुद्राक्ष है इसके अंदर। तो देखिए ये रुद्राक्ष की किस तरीके से विशेषता है, और जो गुण हैं वो सब कुछ यहाँ पर समाहित नजर आ रहे हैं। तो ये जो है, ये सभी लोग लेकर के जाएं, और सब लोग इसको जो है अपने जमीन में, सरकार के जमीन कहीं भी इसका विपणन करें, ताकि आज की सबसे बड़ी त्रासदी है वायु प्रदूषण की, एक से अनेकता का संदेश। हाँ, सबसे बड़ी वायु प्रदूषण हमें कम करना है। इसके लिए कुंभ से बड़ी कोई जगह नहीं चाहते। कुंभ में जितने भी लोग आए, ये हमने मात्र 250 रुपए का रखा है, जिसमें रुद्राक्ष का माला भी है और सारे बीज भी हैं, ताकि सब लोग उसको खरीद सके और हमारी पृथ्वी को सुंदर बना सके। तमाम सारी चीजें हैं। और अब मेरी देखिए नजर पड़ी है यांत्रिक संग्रह को लेकर के। जब नवग्रह शंख को लेकर के बात करें, ये शंख ग्रह के दोषों को दूर करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है। पूजा में इसका प्रयोग जीवन में समृद्धि, सुख, शांति प्रदान करता है। तो ये सुख, शांति और समृद्धि का जो प्रतीक है ये शंख, तो ये कौन से, ये खास, मुझे ये शंख, ये भी स्पेशल कुछ दिख रहा है, जरा सा मुझे ये भी बताइए। और कुछ लग रहा है आपको जो खास? मैं आपको, जैसे नवग्रह आपने पूछा, हाँ, तो पहले सबसे पहले नवग्रह का बताता हूँ आपको। क्या है कि नवग्रह के ग्रहों के लिए अभी तक जो चीजें बताई जाती है, उस वजह से आपके रत्न हो गए या कुछ और कृत्रिम चीजें हो जाती है। रत्नों को भी हम खुद पॉलिश करते हैं, हम खुद उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कई जगह पे शंख का चर्चा है कि हर ग्रह का एक प्रतीक शंख है। जैसे कि ये है हमारा मंगल। अगर आपका मंगल दोष चल रहा है, या मंगल की कोई आपके जीवन में कोई ऐसी कई आपकी कुंडली में कोई दोष चल रहा है, और मंगल को आप अपने लिए, अपने हित में मंगल को चाहते हैं, तो ये मंगल का ग्रह है, बुध का ग्रह है, बृहस्पति का ग्रह है। इसी तरह शुक्र, शनि, केतु, राहु, सूर्य और चंद्र, इन सभी के प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास इनके निवारण के लिए। ये चीज आपको इकट्ठी एक साथ सामान्यतः दुकानों पे नहीं मिलेगी, सामान्यतः लोगों के पास नहीं मिलेगी। हमने बिल्कुल किस तरीके से सर बता रहे हैं कि जो नवग्रह की बात करें, उनके दोष किस तरीके से शंख के माध्यम से किस तरीके से दूर किए जा सकते हैं। यही शायद इस पूजा श्री की विशेषता है जो हम आज लगातार जान रहे हैं। राजीव जी के पास हम
एक बार फिर राजीव जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं राजीव जी का ये कॉन्सेप्ट है किस तरीके से। और राजीव जी ये मुझे लग रहा है आप कुछ बताना चाह रहे हैं जी, खास मुझे। आप पूछ रहे थे शंख के बारे में। बेसिकली इसको कुबेर शंख कहते हैं। भगवान कुबेर का प्रतीक है। सब इसका आप ऑनलाइन, और क्योंकि मैं बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, तो मैं चाहता हूं कि ये कुबेर का प्रतीक है। यानी कि इस साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस शंख को अगर हम रखें तो हमेशा जो है कुबेर की, यानी कि धन कुबेर, जब हम कहते हैं धन के कुबेर की, तो ये हमेशा कभी किसी पास कमी नहीं आएगी। और कहते हैं दीपक को अगर बुझाना हो तो आप फूंक मार करके बुझा सकते हैं, लेकिन जब अगरबत्ती को आप नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो खुशबू है उसे कैसे मिटा सकते हैं, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और खुशबूदार अगरबत्ती जो एक आत्मिक शांति का किस तरीके से जलती है जब महसूस होने लगता है। और यहाँ पर वही अगरबत्ती जो है वन सुगंधा, और ये मुझे नजर आ रही है मिष्टी पद्म, चंदन, नाग चंपा, ये सब कैसे हैं, कैसे असेंबल्ड हुई हैं, क्या कुछ इनकी खासियत है। सर आप मुझे बताइए जरा इन चंदन और ये सब अगरबत्तियों के बारे में खास। ये कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि ही पुष्टिकारक है। ये बहुत ही विशेष हमारा संकलन है, और इसके लिए मैं अपने को फाउंडर शशांक जी को बुलाना चाहता हूँ। शशांक जी को स्वागत करना चाहूंगा। शशांक जी जरा आप, ये खुशबू बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तमाम सारे लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या, इसकी खुशबू में कितनी इसकी जो है वो है नजर आ रही है, और कैसे इसको बनाते हैं, क्या खास विधि रहती है? जी, इसमें एक तो हमारे 4 फ्रेग्रेंस है, जी जी मिष्टी पदम, चंदन, वन सुगंधा और नाग चंपा। आपने नाग चंपा और चंदन तो सुना ही होगा, पर मिष्टी पदम और वन सुगंधा ऐसे फ्रेग्रेंस है जो हम खुद इसकी ब्लेंड बना के हम इसको मार्केट करते हैं। और ये फ्रेग्रेंसेस आपको इतने इजीली मिलेंगी नहीं। तो हमारे सारे जो अगरबत्तियां हैं सारे बास रहित है, बिना बैम्बू के हैं, क्योंकि हम इस एक चीज पे बिलीव करते हैं कि भगवान को जो चीज चढ़े उसमें बास नहीं होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें हम कोई भी तरीके का केमिकल या चारकोल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आप अपने घर में जब धूप बत्ती चलाते हैं तो आपको बहुत खांसी और डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, बट हमारे इन स्टिक्स के साथ आपको ये महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम कोई भी तरीके का आर्टिफिशियल कॉम्पाउंड या डीओपी फ्रेग्रेंस कुछ नहीं यूज करते हैं। और एक स्टिक जो हमारा 75 मिनट्स बर्न टाइम है एक स्टिक का, तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स इसमें यूज करते हैं वो प्योर हैं और बहुत सेफ हैं आपके लिए। एंड ये सारा कुछ हमारा इफ्रा सर्टिफाइड है, जो इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन है, उससे हमारा सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। तो देखिए, जैसा कि शशांक जी ने भी बताया कि किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, आपके लिए सेफ है। तो यही शायद पूजा श्री की खास पहचान है, तभी तो तमाम संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और हम भी अपना ये कारवां आगे बढ़ाते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ परिधान के मैं आ चुका हूँ, ये खास कुछ परिधान है, ये बताइए कि जब पूजा के समय जब पहनाए जाते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं खास। साहब जी, जी। कि इसके अंदर क्या है कि हमारे यहाँ पूजा को उत्सव से जोड़ के देखा जाता है। देखिए, अभी जो पूजा हो रहा है, क्या आदमी संकट से उबरने के लिए पूजा कर रहे हैं। वास्तव में हमारे वेद ये बात नहीं कहते। हमारे यहाँ तो सबसे जब राजा जब युद्ध करने के लिए जाता तब करता था, जब उसके यहाँ अच्छी वर्षा होती थी तब करता था। मतलब हम पूजा तो खुशी के लिए करते हैं हम। और जब भी हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको रंग चाहिए, उसमें आपको चित्र चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये पुरुषों के लिए परिधान बनाया हमने, क्योंकि अभी तक पुरुषों का जो भी परिधान होता था पूजा के लिए, वो काफी नीरस कलर का और इस तरीके से नीरस, ताकि मन के अंदर वो उत्सव का भाव नहीं जगता था। तो आप ये देखिए, हम लोगों ने पुरुषों के लिए धोती, और इसके साथ ऊपर जैसे मैंने अंग वस्त्र पहना हुआ है, ये आपका जो अंग वस्त्र है ये भी बेहद आप पे फब रहा है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से ये देखिए, जड़ी का प्रॉपर जड़ी के काम के साथ अंग वस्त्र, और ये जो है ये धोती हमने बनाई है। तो देखिए, ताकि आप जो पूजा करें वो उत्सव के साथ करें। आपके पूजा जब आप करें तो ऐसे मन के अंदर उत्साह हो, उमंग हो, कि आनंद आए जो है, और आप बार बार करें जो है। और उत्साह, उमंग, जोश, वो जुनून, वो सब कुछ दिखना चाहिए आपकी पूजा अर्चना में। और शुद्धता तो है ही अगर आप पूजा श्री में आए हैं। और राजीव जी, ये तो आपकी महाकुंभ में आप रहेंगे, फिर उसके बाद फिर मुझे एक चीज और देखी, मुझे लग रहा है ये आप जो शालिग्राम के, जरा ये भी मुझे बताइए, छोटी शिवलिंग और ये शालिग्राम की ये मैं बताऊं, ये शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है, ठीक है ना। शालिग्राम सामान्यतः लोग अपने घर में रख के पूजा करते हैं, लेकिन विशेष शालिग्राम उसको कहते हैं जिसके अंदर सुदर्शन चक्र इस तरीके से बना हो। ये
अति असाधारण कहिए इसको, ये सामान्यतः नहीं मिलता सभी जगह जो है। और इनका दर्शन पूजन के बाद इनका रोज दर्शन जो है एक तरीके से विष्णु के दर्शन के तुल्य माना जाता है। और इसका दर्शन करने से जीवन में आपके पॉजिटिविटी आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। कैमरे के सामने जरा दिखाइए, ये टीवी 27 न्यूज के दर्शक आज सुदर्शन चक्र वाले शालिग्राम के दर्शन करें और निश्चय ही आपके जीवन में, अगर मैं बात करूं तो दावे के साथ कह सकता हूं, इसको करने के बाद आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का एक पॉजिटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा, एक संदेशा जाएगा। राजीव जी, कुछ ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये दर्शकों तक जानी चाहिए, बतानी चाहिए, और आलोक ने तो मुझसे पूछी नहीं। आलोक जी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप देख रहे हैं काफी समय से, हजारों सालों से कहिए, हमारी माताएं जो हैं अपने माथे पे सिंदूर पहनते आई हैं। अभी आप देखते हैं कि सिंदूर पहनने से चर्म रोग हो रहा है, अन्य तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। आखिर फिर हमने देखा कि इसका निवारण क्या है। आखिर हमारे हजारों साल पहले हमारी माएं पहनती क्या थी, तो राजनिघंटू में जाकर के हमें पता चला कि अनत्तो बीज जो है सिंदूर, अनत्तो बीज से, प्राचीन समय से अनत्तो बीज से सिंदूर बनता आया है। हमने राजनिघंटू से संदर्भ लेकर के, और ये देखिए, इसको सिंदूर का बीज कहते हैं। ये सिंदूर का बीज है, बिल्कुल मेथी के बीज जैसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये अनत्तो सिंदूर का बीज है। इसको हम ग्राउंड करके, इसको पीस करके और ये सिंदूर बनाते हैं। इससे क्या है, हमारी आप स्वयं राजनिघंटू में पढ़ें, इसके विषय में ये लिखा जाता है कि अगर जो माँ बहनें इसको पहनती हैं, उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, जो माताओं को जो अन्य स्त्री समस्याएं जो होती है, उसमें काफी हद तक इसका लाभ मिलता है। मैं तो अब देवियों को ये कहता हूं, आप किसी कारण से अगर दिन में, किसी भी वजह से दिन में या रोज आप सिंदूर नहीं पहनते हैं, आप शाम को घर आए, आप जोत बत्ती तो करती है अपने घर में, उसके पश्चात इसको एक बार धारण करें, रात्रि में धारण करें, अपने जीवन के परिवर्तन का आकलन करें, और आपको जैसा लगे अपनी अनुभूति के हिसाब से आप डिसीजन लें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि बिना जाने, अब मुझे लग रहा है कि ये जो सिंदूर आपका है बड़ी जल्दी हाईलाइट होने वाला है। जैसे बहुत साल पहले हीरो फिल्म आई थी ना, उसमें जैकी श्रॉफ पे गाना फिल्माया गया था, चुटकी भर सिंदूर मंगा दूं, मांग में तेरी भर दूं, मीनाक्षी शेषाद्री जिसमें हीरोइन थी। और अब ये लगता है ये आपका ये फिल्म इंडस्ट्रीज में इसके सिंदूर की मांग बहुत जल्दी बढ़ने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा माताओं बहनों को कि सिंदूर अवश्य पहने, और इस सिंदूर को पहन के आप अपने स्वास्थ्य लाभ, जीवन में आए हुए सकारात्मक ऊर्जा के संचार को महत्व देखें उसका, और उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना है आप अवश्य इसका इस्तेमाल करें। चलिए, शुद्धता पर जिस तरीके से एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा, किस तरीके से आप ध्यान रखते हैं ताकि जिस मनोभाव से पूजा अर्चना की जा रही है उसका लाभ भी उतना मिले। और लाभ की जब मैं बात कर रहा हूं तो 144 साल बाद जो अद्भुत संयोग बना है, जिस लाभ के लिए, जिस पुण्य के लिए लोग आ रहे हैं, तो पूजा श्री में भी आप आए तो उतना ही लाभ मिले। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपके जीवन में अस्थायित्व आए, यही पूजाश्री चाहती है। उस अस्थायित्व के लिए आपको अपने देवता को दिव्यतम ही देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये कॉज एंड इफेक्ट से चलती है। भगवान को आप जो देंगे, भगवान के प्रति जो आप समर्पित करेंगे, भगवान आपको उसी तरीके से आपको लाभान्वित करेंगे। क्योंकि ये कार्य कारण ब्रह्मांड का, ब्रह्मा ने हमारी जो धरती की रचना करी है कार्य कारण से करा है। भगवान ने अपना कार्य करा, कारण आप सही से कीजिए, आपके जीवन में हमेशा उन्नति होगा। ओम नमो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किस तरीके से राजीव जी ने तमाम सारी चीजों की शुद्धता के बारे में बताया, पूजन विधि को लेकर के बताया, किस तरीके से सामग्री को लेकर के बताया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इन सब छोटे छोटे उपाय करते हैं तो श्रद्धा, भक्ति और भावना का हमारे जीवन में अनूठा संगम होगा और ईश्वरीय अनुग्रह हम सब पर यूं ही बरसेंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ, कैमरा सहयोगी अमित और अरविंद रावत के साथ संगम नगरी प्रयागराज से टीवी 27 न्यूज के लिए मैं आलोक राजा।